न्यूट्रल्स को समझाया था साजिश कामयाब हुई तो मईशत की बहाली रुक जाएगी। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं जैसा कहा था वैसा ही इस वक्त मईशत का हाल है। रुपया 8 मार्च से अब तक 178 से गिरकर 193 पर पहुंच गया। शरह सूद 1998 के बाद बुलंद तरीन सतह 15% तक पहुंच चुकी है। स्टॉक मार्केट में 3000 की कमी हो चुकी। 604 अरब रुपए सरमाकारों के डूब चुके। महंगाई जनवरी 2020 के बाद बुलंद तरीन 13.4% तक पहुंच चुकी। इससे जाहिर होता है लोगों का इंपोर्टेड गवर्नमेंट पर कितना कम एतमाद है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मजीद 1 रुपया 23 पैसे महंगा हो गया। 193 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक हफ्ते के दौरान डॉलर की कदर में 6 रुपए 63 पैसे इजाफा रिकॉर्ड हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 300 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट बैठ गई। ज़र मुबादला के ज़खायर आधे रह गए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है डॉलर 200 का हो रहा है, मुल्क डिफॉल्ट हो सकता है, एक ही हल है इलेक्शन करवाएं। ऐसा न हुआ तो मुल्क श्रीलंका के हालात की तरफ जा सकता है। फवाद चौधरी कहते हैं पूरी नाम निहाद हुकूमत लंदन बैठी है, यहाँ रुपया 193 रुपये फी डॉलर पर चला गया है। ये मजाक बंद करें और बुरी हुकूमत बनाएं और इंतखाबात करवाएं। मरियम औरंगजेब ने मईशत की तबाही का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहती हैं पाकिस्तान को शदीद मसाइल की दलदल में इमरान खान ने धंसाया है। आज डॉलर में तारीखी इजाफा हो रहा है तो इमरान साहब जिम्मेदार हैं। IMF के मुआहदे पर इमरान साहब ने दस्तखत किए जिसकी सजा अवाम को महंगाई की सूरत में मिल रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और पानी का भी वो मसला रहता है। जिस दिन जो है पानी आना होता है और जो है लाइट नहीं होती। बिजली का बिल भी चार्जेस भी बढ़ा दिए हैं। बच्चे बूढ़े सब परेशान होते हैं। ऑफिस से आते हैं सब अब घबरा कर गए ना, पागल हो गए, गेट पर खड़े होते हैं। गर्मी की शिद्दत बढ़ी हुई है। बीमार जो बुजुर्ग हैं, घर में बच्चे हैं, बच्चों के पेपर हैं मैट्रिक के बोर्ड के, तो किस तरह ये प्रिपरेशन करें। हुकूमत बदली मगर अवाम की लोड शेडिंग से जान न छूटी। मौसम के तेवर बदलने के बाद शॉर्टफॉल भी 4740 मेगावाट से तजावुज कर गया। मुख्तलिफ शहरों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, शहरी बिलबिला उठे। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का 100 मकामात पर एहतजाज का ऐलान कि इलेक्ट्रिक की सार्फिन से फ्यूल लागत के नाम पर अरबों रुपए की इजाफी वसूली पकड़ी गई। सस्ते पावर प्लांट्स कम चलाकर कोरंगी कंबाइंड साइकिल से हाई स्पीड डीजल पर महंगी तरीन बिजली पैदा की गई। सूरज को जलाल आ गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोहरों की गर्मी। कराची में आज गर्म तरीन दिन। शहर कायद में दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। सिंध के दीगर मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 46 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई और वस्ती सिंध में 17 मई से गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ेगी। लाहौर में भी सूरज से आग बरसने लगी। दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। PTI आज मर्दान में पावर शो करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, पंडाल सज गया। सियालकोट जलसे के हवाले से इमरान खान का पैगाम। कहा सियालकोट इकबाल के शाहीनों का शहर है, यहाँ बादशाहूर और गैरतमंद पाकिस्तानी बसते हैं। शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने हमेशा खुदी और आज़ादी का पैगाम दिया। लंदन में नून लीग की तीसरी बैठक आज होगी। मुल्की सियासी हालात पर आइंदा के लाहे अमल पर गौर होगा। नवाज शरीफ ने पंजाब काबीना की तश्कील का मामला अपने हाथ में ले लिया। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरीम नवाज और दीगर पार्टी कायदीन ने सिफारिशात दे दी।
साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, हमें अदालत उज़्मा पर मुकम्मल एतमाद है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट बैरूनी लेटर पर जुडिशल कमीशन बनाएगी। पूरी कौम की नजरें अदालत पर लगी हैं। अदालत उज़्मा का हर फैसला तारीख का हिस्सा होगा। हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हुई, इम्पोर्टेड हुकूमत के अरकान आपस में भी मुत्तफिक नहीं। नवाज शरीफ आम इंतखाबात से कबल वापस आ जाएंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, पिछले नाइंसाफ़ी के दौर में शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली को अदालतों की हालत के बारे में इल्म हुआ। हमारी हुकूमत में बरवक्त इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 2 गाड़ियां साथ ले गए। ज़राए का कहना है दोनों गाड़ियां खुफिया इदारे ने उनको दे रखी थी। पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली भी मुराद वापस करने को तैयार नहीं। पीटीआई के मुस्ताफी कायमा कमेटियों के सरबराहान ने गाड़ियां वापस नहीं की। हज बैतुल्लाह के ख्वाहिशमंदों के लिए दरख्वास्तों की वसूली का आज आखिरी रोज। गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल दरख्वास्तें अब तक कम वसूल हुई। बैंकों के जरिए 4 दिन में 43,554 हज दरख्वास्तें मौसूल हुई। सरकारी स्कीम के तहत हज 7 लाख से 10 लाख रुपए तक या इससे बढ़ने का इम्कान। वजारत मजहबी उमूर को ऑनलाइन और बराह रास्त दरख्वास्तें बजरिया बैंक अकाउंट्स जमा करवाई जा रही हैं। पाकिस्तानी बैटर अजहर अली की काउंटी चैंपियनशिप में शानदार बैटिंग। अजहर अली ने वेस्टर्स्टर शार की जानिब से खेलते हुए डर्बी शार के खिलाफ 88 रन की इनिंग्स खेली। अजहर अली ने इवेंट में लगातार दूसरी निस्फ सेंचुरी बनाई है। स्पेनिश टेनिस स्टार राफेल नडाल को इटालियन ओपन टेनिस के प्री क्वार्टर फाइनल में शिकस्त का सामना। राफेल नडाल को कनाडा के डेनिस शेपोवालोव ने शिकस्त दी। सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच स्विट्जरलैंड के स्टीन को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। और वियतनाम में साउथ ईस्ट एशियन गेम्स का आगाज। इवेंट का आगाज रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से हुआ। इवेंट को कोरोना वायरस की वजह से 1 साल के लिए मुलतवी किया गया था। साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 23 मई तक जारी रहेंगे।